हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो हर घर के फर्स्ट एड बॉक्स में मिलती है, पैरासीटामोल, जिसे लोग क्रोसिन, कैलपॉल, डोलो 650 जैसे नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पैरासीटामोल क्या है, कैसे काम करता है, डोज क्या होती है, कब लेना चाहिए और कब नहीं, साइड इफ़ेक्ट और पॉपुलर मिथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ पैरासीटामोल? पैरासीटामोल क्या होता है? पैरासीटामोल एक पेन किलर और एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। डैट मीन्स ये पेन रिलीफ में यूज़ आता है और फीवर रिड्यूस करने में आता है हेल्प। ओके, ये मेनली यूज़ होता है फीवर के लिए, हेडेक के लिए, बॉडी पेन, टूथ एक, कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम्स प्लस पीरियड पेन्स के लिए। ये एक सेफ ड्रग माना जाता है, लेकिन सिर्फ तब जब सही डोज में ये लिया जाए। सो हाउ पैरासीटामोल वर्क्स? पैरासीटामोल एग्जैक्टली काम कैसे करता है? मैं आपको सब बताता हूँ। ओके, बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक केमिकल बनते हैं जो पेन और फीवर कॉज करते हैं। पैरासीटामोल इस प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्रेन के लेवल पर ब्लॉक करता है, इसलिए पेन हम कम कराता है, फीवर रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और ये स्टमक या इन्फ्लेमेशन पर डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, इसलिए गैस्ट्रिक इरिटेशन भी नहीं होती, अनलाइक आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन। ओके, क्लियर। सो डोसेज इसकी क्या है? कई लोगों के दिमाग में होंगे हम लोग एग्जैक्टली ये खाए कब कब। ओके, सो बेसिकली जो एडल्ट के लिए होता है वो 500 mg से 600 mg तक रहता है, इसके बीच में ही उनको खाना चाहिए। अदरवाइज इफ़ हम एक दिन में 3000 से 4000 mg के ऊपर इफ हम लेते हैं, सो हमारे बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट शो हो सकते हैं। और ये बेसिकली हम कभी भी डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए हम इतना ज़्यादा mg नहीं ले सकते। सो बेसिकली 500 to 650 mg इनफ होता है। डन। किड्स के लिए तो इन केस ऑफ किड्स, किड्स को इफ़ हम पैरासीटामोल देते हैं तो उनको वेट वाइज देना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, किड्स के लिए डोज ऑलवेज वेट के हिसाब से होती है, जैसे कि 10 to 15 mg पर kg। पेरेंट कभी कभी क्या करते हैं, टैबलेट जो एडल्ट का जो टैबलेट होता है 500 mg 650 mg, उसको हाफ तोड़ के बच्चे लोग को दे देते हैं कभी कभी, जो कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज बच्चे लोग को उनके वेट के हिसाब से उनको दवा दी जाती है। ओके, सो व्हेन नॉट टू टेक पैरासीटामोल, ये सिचुएशन में पैरासीटामोल अवॉइड करना चाहिए। सो लीवर डिसीज हो गया, इस केस में आपको ये पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। फिर एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन हो जो करते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी टेकिंग मेडिसिन कंटेनिंग पैरासीटामोल, ओवरडोज हो सकता है। और सीवियर एलर्जिक हिस्ट्री जिसका है, उनके केस में भी पैरासीटामोल नहीं लिया जाता है। ओवरडोज से लिवर फेलियर तक हो सकता है, ये सबसे बड़ा रिस्क है। अब इसके हम साइड इफेक्ट जानते हैं। साइड इफेक्ट बेसिकली इसके क्या क्या होते हैं? इसके साइड इफेक्ट बेसिकली हमें नौशिया, स्किन रैश, एलर्जिक रिएक्शन, वेरी हाई डोज एज लिवर डैमेज भी हो सकता है। हाई डोज इफ हमने लिया तो लिवर डैमेज भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ये सबसे सेफ ओवर द काउंटर पेन एंड फीवर मेडिसिन है। मतलब ये ओवर द काउंटर ये सेफेस्ट मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग के मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत लोग का मानना है कि डोलो 650 वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन है। इसका ट्रूथ क्या है? इसका ट्रूथ ये है कि डोलो, क्रोसिन, कैलपॉल सब सेम पैरासीटामोल है, सिर्फ ब्रांड नेम अलग है यार। मिथ टू क्या है? आधे लोग बहुत सारे लोग का मानना है कि आधे घंटे में फीवर जीरो हो जाता, मतलब खत्म ही हो जाता आधे घंटे में। बट मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा, फीवर नॉर्मली 30 to 45 मिनट में रिड्यूस होता है, कंप्लीटली वैनिश नहीं होता है। एंड थर्ड मिथ है कि पैरासीटामोल हार्मफुल है। हार्मफुल, सॉरी, सही डोज, इसका ट्रूथ है कि सही डोज में ये वर्ल्ड सेफेस्ट मेडिसिन है। ओके, और इसका मैं एक ही टिप आपको देना चाहूँगा, खाली पेट पर भी ये ले सकते हो। ओके, अल्कोहल के साथ अवॉइड करो। सेम डे में मल्टीपल कोल्ड फ्लू मेडिसिन लेने से ओवरडोज रिस्क होता है, लिया मत कीजिए। ओके, अगर 3 to 4 दिन से पेन और फीवर कम नहीं हो रहा है, डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पैरासीटामोल के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे गया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो
लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। ओके, एंड मेरा साथ दीजिए।